जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। निराकार साकार प्रभु श्री अजय दास महाराज, प्रथम मनाऊं आपको मेरे पूर्ण कीजिए काज। जय जग जननी अंबिका शेरा बाली मात, दीनहीन इस रतन के सर पे रखियो हाथ। आदरणीय सभा में उपस्थित श्रोता बंधु, आज मैं राधिका कैसेट कंपनी के द्वारा सम्मानित श्री अजय दास महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में जो दर्शाने के लिए जा रहा हूं, पहले दो शब्द मां भगवती के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कि वंदन करूं तुम्हारा, कि वंदन करूं तुम्हारा, हे मैया शेरा वाली वंदन करूं सच्चा है तेरा द्वार, हे माँ सच्चा है तेरा द्वार, हे मैया शेरा वाली वंदन करूं हम सब आए द्वार पर आशा लिए हुए हैं, आशा लिए हुए हैं। दे दो मात सहारा, दे दो तनिक सहारा, हे मैया शेरा वाली वंदन करूं तुम्हारा। ये रतन तुम्हारा दास है, चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, मेरी नैया को दो किनारा। हे माँ
मेरी नैया को दो किनार। हे मैया शेरा वाली बंधन करूं तुम्हारा। मैं बंधन करूं तुम्हारा, अरे बंधन करूं तुम्हारा। हे मैया शेरा वाली बंधन करूं तुम्हारा। बोलिए सच्चे दरबार की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए आगे गौर करते हैं श्री अजयदास महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में। हमारे इस भारत भूमि पर बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े सुंदर योगी महात्मा हुए। ऐसे ही हमारे संत अजयदास महाराज जी हैं, जिनका संपूर्ण जीवन परिचय हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। माता पिता को सुमिरन करके गुरु ब्रजेश को शीश झुका। हम माता सरस्वती को सुमिरत ही आज हृदय में जाओ समाए। हे गिरधारी विपिन विहारी हो, हे गिरधारी विपिन बिहारी प्यारी कला दियो दर्शाए। और देवी राधा काटो बाधा ज्यादा देर हो नहीं पाए। अजयदास महाराज की गाथा हो, अजयदास महाराज की गाथा गुरुवर आई दियो दर्शाए। अरे धन धन ऐसे महापुरुष को जग में लीनो नाम कमाए। अरे सुंदर छटा रूप यति प्यारो, अरे सुंदर छटा रूप अति प्यारो जुल्फे रही लपेटा खाए। और बात करत पे खुले बती से बिजली सी चमकी चमकी रह जाए।
दास महाराज जी कहिए जो प्रेमपुरा में लय है अवतार। सम्मानित श्री अजयदास महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में आगे लेके चल रहे हैं। श्री अजयदास महाराज जी जिनका गांव तिमनपुरा के पास में जो फूटी नहर है उस पर पड़ता है, जिसका नाम है प्रेमपुरा। उस प्रेमपुरा में जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है, किस प्रकार से श्रीमान अजयदास महाराज जी का जन्म हुआ। इनके जो पिता हैं कि अमर गुरु ही पिता सुनो चितलाई, इनके पिताजी का नाम है अमर गुरु और माताजी का नाम मात बिटोली देवी अति सुखदाई। बिटोली देवी मैया के उधर से अजयदास महाराज जी का जन्म हुआ और अजयदास महाराज जी का ही नहीं बल्कि महाराज जने घर 5 लला सरताज, 3 पुत्र से छोटे घर में, 3 पुत्र से छोटे घर में श्री अजयदास महाराज भैया विधि गति अपरंपार, प्रभु की लीला न्यारी है। भक्तों विधि गति अपरंपार, प्रभु की लीला न्यारी है। अपरंपार हरि की लीला न्यारी है। अमर गुरु के यहाँ प्रेमपुरा गांव में बिटोली देवी मैया के उधर से 5 पुत्र पैदा हुए, जिनमें 3 पुत्रों से छोटे हैं श्री अजयदास महाराज। श्री अजयदास महाराज जी का जन्म 27 सितंबर 1989 में अमर गुरु के घर में बिटोली देवी मैया के उधर से हुआ।
इनके 3 भाई जो इनसे बड़े हैं, पप्पू सिंह, श्री राजकुमार, श्री जंग बहादुर, और एक भाई इनसे छोटे हैं, इनका नाम है आनंद मुनि जी। श्री अजयदास महाराज जी का जब घर में जन्म हुआ, परिवारी सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, मगन हैं। इनके जन्म की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी कि बजी बधाई आंगन में और घर भय मंगलाचारी, कैसी है लीला तेरी ओ जाने करतार। क्या है प्रभु की लीला। जिस समय बिटोली देवी मैया की उधर से अजयदास महाराज जी का जन्म हुआ, आंगन में बधाई बज रही है, खुशियों की बहार आई हुई है। अरे दूर मिले नारी घर में गाय बधाई है, जुर मिले नारी घर में गाय बधाई है, और मात बिटोली दिल में रही हर्षाई है। अरे पंडित बुलवाए आंगन में पिता करी न्यूशान, कैसी है लीला तेरी ओ जाने करता। सब लोग बड़े मगन हैं। धीरे 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 महाराज जी जब बड़े हुए, थोड़े से जब बड़े भये गुरु बलदाई, जब ये थोड़े से बड़े हुए, अरे थोड़े से जब बड़े भये गुरु बलदाई, और तिमनपुरा विद्यालय में शिक्षा पाई। और कक्षा 5 पास करके फिर धर दो कदम यंगारी, कैसी है लीला तेरी ओ जाने करतार। कक्षा 5 तक तिमनपुरा प्राइमरी स्कूल में जब इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया, उसके बाद मलखान सिंह इंटर कॉलेज कुरावली में, मलखान सिंह इंटर कॉलेज जो कुरावली में है, वहां इंटर तक शिक्षा पाई खुशहाली में। और आगे करे पढ़ाई, मन में छाई खुशी अपार, कैसी है लीला तेरी ओ जाने करतार।
प्रकार से गुरुदेव जी ने क्लास 5 तक तिमनपुरा में शिक्षा का अध्ययन किया। उसके बाद मलिखान सिंह इंटर कॉलेज जो कुरावली में है वहां इंटर तक शिक्षा पाई। उसके बाद जिलेदार सिंह डिग्री कॉलेज किसनी से VSc की शिक्षा पास की। और एक बात और बता दूं, ये गुरुदेव जी श्री अजयदास महाराज जी जब 8 वर्ष के थे तब से ही ये भक्ति में लीन हो गए और बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बन गए। 2001 में सम्मानित श्री बाबा जय गुरुदेव जी से इन्होंने दीक्षा ली। ऐसा ही नहीं, जब 8 बरस के थे गुरुवर बचपन से भक्ति सुहाई है और जय गुरुदेव सुने मथुरा में पास पहुंच गए भाई है। जब ये 8 वर्ष थे और उस समय हमारे परम पूज्य श्री जय गुरुदेव महाराज जी जो मथुरा में इनका बहुत सुंदर आश्रम है, इनका जब तहलका मचा तो ये जय गुरुदेव जी से दीक्षा लेने के लिए जब मथुरा में इनके पास गए और 1-2 दिन नहीं 5 साल तक इन्होंने उसी आश्रम पर जय गुरुदेव महाराज की सेवा की। तब इन्हें जय गुरुदेव जी ने 2001 में दीक्षा दी। शक्ति होती रहे रत्न कुमार बताई है। इसी प्रकार से श्री अजयदास महाराज जी ने जय गुरुदेव जी को जब अपना गुरु बनाया और 2001 में उनसे दीक्षा ली। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब कुछ समय और व्यतीत हुआ, अब धीरे धीरे समय बीती रहो भाई। जय गुरुदेव को लीनो गुरु बनाई। इसी प्रकार से जय गुरुदेव जी की सेवा करते हुए महाराज बीत गए पूरे 12 साल। जय गुरुदेव के संग में गुरुजी, जय गुरुदेव के संग में गुरुवर रहे सदा खुशहाल। एक दिन अमर गुरु ने कही सुनो मेरी अजय दास वाणी। एक दिन अमर गुरु ने कही सुनो मेरी अजय दास वाणी। मेरी
सुबानी। इस प्रकार से 12 साल तक जय गुरुदेव जी के साथ में रहे। एक दिन इनके पिता अमर गुरु ने अपने पास बुलाया और जवाब दिया है, बेटा कि अमर गुरु यूं बोले, गुरुवर से बचन उचारी, हम शादी करें तुम्हारी, घर आवे बहू हमारी। जवाब दिया है, बेटा तुम्हारी उम्र अब शादी की योग्य हो चुकी है। हर माँ बाप का ये धर्म होता है, पुत्र शादी के लायक है या पुत्री शादी के लायक है तो उसका विवाह करे। मेरे दिल में भी अरमान है हम तुम्हारी शादी करें, तो हमारे घर में हमारी बहू आए, बोले शादी के लायक उमरी तुम्हारी, मानो बेटा बात हमारी। मुझसे ना करियो इनकार, हम शादी करें तुम्हारी, घर आवे बहू हमारी। अमर गुरु ने जब ये कहा कि हम तुम्हारा विवाह करेंगे, ये शब्द जब सुने अजय दास महाराज जी को क्रोध आया। वाणी सुनी क्रोध अति छायो, निज बबुला को बचन सुनायो। शादी नहीं करेंगे, बोले हम शादी नहीं करेंगे, मत करियो सोच विचार, हम शादी करें तुम्हारी, घर आवे बहू हमारे। जब ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे तो अमर गुरु जो इनके पिता थे उन्होंने कहा, बेटा क्यों? कारण कोई तो कारण होगा। तो अजय दास महाराज जी अपने पिताजी से बोले हैं, पिताजी नहीं मालूम है, करी शादी खो में आजादी, सब जीवन की हुई बर्बादी।
शादी खो में आजादी, सब जीवन की हुई बर्बादी। बड़े गृहस्थी के चक्कर में, सुनो, बड़े गृहस्थी के चक्कर में ना सेवा हुई तुम्हारी। हम शादी करें तुम्हारी, घर आवे बहू हमारी। जब घर वालों ने ये कहा, पिता ने समझाया बेटा शादी कर लो, तो अजयदास महाराज जी ने ये कहा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो शादी करने के बाद हर इंसान की आजादी चली जाती है, पूरे जीवन की बर्बादी हो जाती है। लेकिन घर वालों ने ज्यादा कहा, परिवार के लोगों ने समझाया। बार बार कहने से जब इनकी शादी मैनपुरी से 2012 में जब रचाई गई है, अरे शादी दई रचाए, अरे 2012 में भाई। में जब इनका विवाह मैनपुरी से किया गया, शादी दई रचाए 2012 में भाई। और सुंदर नारी विनीता घर में गुरुबर की आई। बड़ी ही पतिव्रता स्वभाव की पत्नी विनीता नाम की जब उनके घर में आई, अरे खुशी घर वालन को छाई। अरे खुशी घर वालन को छाई। अब हंसी खुशी से समय बीती रहो आंगन में भाई। इस प्रकार से इनका विवाह मैनपुरी से श्रीमती विनीता देवी के साथ में हुआ। घर के सब लोग बड़े मगन थे। धीरे धीरे समय कुछ बीतने लगा है। अरे कथा अब सुनो अंगारी है। सुनो अंगारी है। और कछु दिना के बाद भई घर एक दुलारी है।
दिन बीतने के पश्चात श्रीमती विनीता देवी की उदर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिस बेटी का नाम आरे नाम साक्षी बतलायो है। उस लड़की का नाम, उस कन्या का नाम साक्षी रखा गया। और इस बेटी साक्षी के बाद में श्रीमती विनीता देवी की उदर से एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटा का क्या नाम है, गौर करें। तेरे बेटा कृष्णा जनो अति आनंद मनायो है। बेटी साक्षी के बाद में विनीता देवी की उदर से कृष्णा नाम का बेटा पैदा हुआ। अब इधर श्री अजयदास महाराज जी ये अपनी भक्ति में ही लीन रहे। दुर्गे मैया की अटल और अटूट भक्ति इन्होंने की। आरे करी फिरी दुर्गे की भक्ति, जब दुर्गे मैया की अटूट भक्ति की तो प्रमाण ये मिला है। आरे करी फिरी दुर्गे की भक्ति, और कछु बिना के बाद दई फिर मैया ने शक्ति। 19 जनवरी 2016 दिन मंगलवार को साक्षात रूप में दुर्गे मैया ने आके दर्शन दिया और अपनी शक्ति श्री अजयदास महाराज जी को प्रदान की है। और जब इन्हें दुर्गे मैया से वो शक्ति प्राप्त हुई, उसके बाद आरे उबी गो मन घर माया से, आरे उबी गो मन घर माया से, फिर कहीं नारी से जाए मिलन अब होई न काया से। माँ दुर्गे की जब वो शक्ति प्रदान हुई है, मैया दुर्गे की जब वो शक्ति मिली है, आहा, हौसला बुलंद हो गया। हृदय में एक विचार बना है, अब इस घर में मुझे नहीं रहना है। अपनी पत्नी विनीता देवी से जाकर के कहा, प्रिय, इतने दिन तक हमारा तुम्हारा साथ रहा, लेकिन आज हम इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। आरे कहीं में जब पत्नी से बानी, आरे कहीं में जब पत्नी से बानी, अब माफ करो मेरी नारी, करे हम अपनी मनमानी। जवाब दिया है, आज से हमारा और तुम्हारा पति और पत्नी का रिश्ता तो रहेगा, मगर शरीर से कभी भेंट नहीं होगी। और सुनो प्रिय, अब जो मैंने अपने दिल में ठाना है उससे मैं पूर्ण करके ही रहूंगा। आज इस घर को हम छोड़ करके जा रहे हैं।
अरे छोड़ी हम घर को जाते हैं, फिर आए कभी ना लौटी, भेद हम तुम्हें बताते हैं। जवाब दिया है, आज इस घर को हम छोड़ के जा रहे हैं। हम चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन इस दहली पर कभी अपना कदम नहीं रखेंगे, इस घर में हम अपना कदम नहीं रखेंगे। ऐसा ही नहीं लला सुनील, अरे पैर दहरी के लागिले, अरे पैर दहरी के लागिले, और छोड़े मोह परिवार गुरु फिर घर से भागी गए। उसी समय परिवारी लोगों को पता चला, सबने बहुत समझाया लेकिन किसी की कोई बात नहीं मानी। अपनी दहलीज के पैर छू करके चल दिए। ललाई सुविंदर, अरे खेत में कुटी बनाई है, प्रेमपुरा से थोड़ा आगे हट करके नहर के किनारे इनका जहां खेत है, उस खेत में जाकर के अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और उसी जगह पर रहने लगे। धीरे धीरे उसी कुटी पर इन्होंने एक सुंदर से मंदिर का निर्माण कराया। अरे खेत में कुटी बनाई है और भक्ति में भैली न रहे और रतन बताई है। इस प्रकार से परिवारी लोगों ने समझाया, लेकिन गुरुदेव श्री अजयदास महाराज जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। नहर के किनारे जहां इनका खेत पड़ा हुआ था, उसी में छोटी सी कुटिया बनाई, एक सुंदर से मंदिर का निर्माण कराया। और आज उस आश्रम की शोभा क्या है, बहुत सुंदर आश्रम है, जिस आश्रम पर प्रतिदिन संतों का आगमन, भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और एक दिन ऐसा है, वो दिन है मंगलवार, जिस मंगलवार के दिन दूर दूर से भक्त पुरुष अथवा नारी गुरुदेव जी के सत्संग को श्रवण करने के लिए भारी से भारी भीड़ में एकत्रित होते हैं। मैंने भी वहां जाकर के देखा कि शुभ दिन मंगलवार आते सब नर नारी,
2017 में श्री अजयदास महाराज जी ने एक संस्था और नई चलाई उस पवित्र आश्रम पर, जो साकार निराकार विष्णु परिवार के नाम से जानी जाती है। 2017 जब आई एक संस्था नई चलाई, जो विष्णु परिवार आते सब नर नारी, शुभ दिन मंगलवार आते सब नर नारी। प्रतिदिन प्रत्येक मंगल को सत्संग होता है, सत्संग। विष्णु जी की अमर कहानी, अजयदास महाराज बखानी, जो निराकार साकार आते सब नर नारी, शुभ दिन मंगलवार आते सब नर नारी। लेकिन भक्तों, मैं तो यही कहूंगा, इस पवित्र आश्रम पर श्री अजयदास महाराज जी की ऐसे एक नहीं हजारों भक्तों पर कृपा हुई है, जिनके घरों में संतान नहीं थी, आज वो लोग अपने अपने घरों में बेटा अथवा बेटियों को खिला रहे हैं। मैंने तो ये देखा, प्रेम पूरा है धाम सुहाना, अजयदास महाराज जी, इन्होंने एक चमत्कार और किया। 22 दिसंबर 2018 को एक गौशाला का उद्घाटन मान्यवर
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जोगेंद्र सिंह यादव जी इनके पवित्र कर कमलों से उस गौशाला का उद्घाटन कराया। और एक नहीं, हजारों भक्त इनकी सेवा में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। सेवा गौ माता की अपनों जग में करें प्रचार। अरे करते भक्ति मिलती शक्ति जनता सकल रही है हर पुरुष नारी आश्रम में हरदम सेवा करें अघाई। अरे लाखों भक्त लगे सेवा में विष्णु निराकार साकार। अरे दुर्गे मैया की शक्ति से दर पे हुई रही जय जयकार। हे रतन कुमार भक्त गुरुवर के कहनी हुआ सुनील कुमार। सुहानो लागे, अरे मुझे दुवेश सुहानो लागे बेटा सुन संदीप कुमार। अरे हे अध्यक्ष जंग बहादुर जी सकल आश्रम के सरदार। और गाड़ी को आनंद चलाते छोटे भ्राता लगे तुम्हारी। इसलिए अरे करिले सत्संग उमरिया में नरमाया के दीवाने। क्यों? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख होए घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुखाज्ञा करी, पंचम सुख नंगर में वासा और छठवां सुख संतन के। संतों का सत्संग सुनने से, संतों का सम्मान करने से छठवां सुख प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, मनुष्य का अगर तन पाया है तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा या सत्संग सुनना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए कहना है हमारा, अरे करिले सत्संग उमरिया में नरमाया के दीवाने।
करी रहो जोरी कुठरिया में नरम माया के दीवाने। अरे करी ले सत्संग उमरिया में नरम माया के दीवाने। और घर वाले मरघट पहुंचावी।